फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्वागत है प्रैक्टिस शीट पर। आज हम चलते वीडियो 3.1 का एक्सरसाइज शुरू किया था। सुनिए, पहले मैं हिंदी पढ़ूंगा फिर इंग्लिश पढ़ूंगा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफ के द्वारा व्यक्त करो। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old you have the word then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? Represent situation algebraically and graphically. सुनो दोस्तों, पहली बार इसमें 2 नाम आया, एक आफ्ताब एक आफ्ताब की पुत्री। सुनिए माय डियर्स, पहली क्वेश्चन 2 कॉलम बनाएंगे। पहली बार एक आफ्ताब का, राइट, आइए पुत्री का, राइट आफ्ताब का, राइट, ये हो गया डाउटर, राइट, इसको x मानो, ऐसे y मानो, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व, 7 years ago, अगो मीन्स माइनस, 7 वर्ष पूर्व, 7 years ago, 7 years ago। तो माय डियर दोनों में करेंगे माइनस, x माइनस 7, राइट, और y माइनस 7, राइट, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हाँ, अब क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी हो जाऊंगा, यानी 7 years ago 7 times, 7 times, इसका मतलब तो कहां से टाइम्स करेंगे, यहाँ है, यहाँ दिमाग लगाइए थोड़ा, दिमाग, यस, क्यों यहाँ क्यों नहीं करेंगे, नहीं, वो बेटी ही बोलता है, जिसमें कहेगा उसी में करना होता है। अब यहाँ तो आपको लग रहा होगा गा, तो 7 टाइम्स कहाँ बोल रहा है, पुत्री में, वहां लिखा पड़ा है 7 टाइम्स पुत्री में। डाउटर तो समझना पड़ेगा, यानी 7 टाइम्स 7 गुनी, पुत्री बोल रहा है, बाप मैंने बेटी का आर्गुमेंट आपसे गुनी में 7 गुनी में 7 टाइम्स, हाँ पुत्री बोल रहा है 7 डाउटर, राइट, राइट, डाउटर। देखो देखो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, x माइनस 7 इक्वल टू x 7 बाई मल्टीप्लाई करो -7 एंड 49, राइट, इसको इधर भेजो, x माइनस 7 बाई बराबर -49, इसको उधर भेजो -42। डाउट नहीं है, हो गया। अब इधर देखिए, अब हो रहा है, याद रखिएगा x माइनस, राइट, तो पहले क्वेश्चन क्या बन गया, x माइनस 7 बाई इसका टू -42। देखो दोस्तों, अब क्या बन रहा है, 3 वर्ष बाद
आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, 3 वर्ष बाद 3 गुना हो जाएगा। देखो यानी x प्लस 3 दोनों में करेंगे, राइट। फिर बोला 3 टाइम 3 गुना लड़की में, गुनी लड़की में बोल रहा है 3 टाइम्स, राइट। अब हम क्या करें, 3 से गुना कर दो, y प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, राइट। उसके लिए बिल्कुल x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3 6, इसको यहाँ लिखो, एक फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। चलिए ये था आपका बना अलजेब्रा, और अब हम चलते हैं ग्राफ की ओर। क्या चलेंगे, इसका नाम है अलजेब्रा बोलेंगे इसको, बीजगणित। तो बोल रहा था दूसरा है अब ग्राफ। आगे देखो x माइनस 7y माइनस 42, उसको लिखेंगे हम x माइनस 3y इक्वल टू 6, राइट। कुछ भी मान लो यार, y इक्वल टू 0 1 मान लो, इसको वही करो 0 1 मान लो, दोनों। चलो y को 0 रखोगे दोस्त तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 42, राइट। अगर 1 रखो तो y का, यहाँ देखो x माइनस 7 इंटू 1 माइनस 42, x इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7 माइनस 35, राइट। चलिए y का 0 रखते हो, x माइनस 0 बराबर 6, x का मान कितना आ गया 6, राइट। y का मान 1, तो x माइनस 3 इंटू 1 बराबर 6, x बराबर 6 प्लस 3 कितना आ गया 9, राइट। कॉलम बनाओ, x बाई 0 1, 0 रखोगे तो यहाँ 6 आएगा, और अगर 1 रखते हो तो यहाँ आएगा 9। यहाँ लिखिए x बाई 0 1, तो जब 0 रखोगे दोस्त तो इसका आएगा माइनस 42, इसका आएगा माइनस 35, राइट। ग्राफ देखो x डैश बाई डैश, राइट। तो इसका कितना आएगा 0 माइनस 42, तो नीचे आएगा यहाँ माइनस 42, राइट। यहाँ 0 आ गया, राइट। 1 का माइनस 35, तो यहाँ आएगा माइनस 35, ओके। ए हो गया, समझ आ रहा है। यहाँ से ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना। कैसे, एक भी संख्या आ गई, अब यहाँ से इसको ऐसे करो, समझ गए, पक्का। चलिए इसका नाम लिखिए x माइनस 42। चलिए अगले टॉपिक 0 का 6 कहाँ जाएगा भाई, 0 का 6, राइट। 9
1 का 9 ये रहा भाई 1, राइट। यहाँ से राइट, यानी को x माइनस 3y बराबर 6। समझ गए दोस्तों? ये ग्राफ बन गया आपका पहला क्वेश्चन। बहुत समय लग जाता है ना ग्राफ की मेनू में, ग्राफ बन जाता है ना। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। पहले मैं हिंदी पढ़ता हूँ फिर मैं इंग्लिश पढ़ूंगा। देखो, क्रिकेट टीम का एक कोच ने 3900 में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा है, यानी 39,900 रुपया में 6 गेंद और 3 बल्ला खरीदा है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 3 गेंद 1300 रुपया में खरीदा है। तो आप बीज करें तथा ज्यामितीय रूप की क्या करो इंग्लिश में। द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 balls for 3,900 rupees. Later he buys another bat and 3 more balls, the same of the kinds for rupees 1,300. Represent algebraics and geometricals. देखिए, दो नाम आ रहा है। क्या क्या नाम आ रहा है? एक बल्ला एक गेंद। तो बेटे दो कॉलम बनाओ सीधा सीधा। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग माना कि बल्ला, पहले बेटा बल्ला लिखा हुआ है, फिर गेंद लिखा है, बॉल्स बैट्स। एक्स मानो और इसका वाई मानो। ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे हम लोग केस नंबर 1, राइट। 3 बल्ला 3 बैट्स, आराम से 6 गेंद बराबर 1300, राइट। केस नंबर 2, एक गेंद, एक बल्ला और 3 गेंद बराबर 1300। समझ गए? ए आ गया। अब यहाँ पे कॉलम बनाएंगे आराम से। यहाँ लिखेंगे x 3x के बराबर 1300। यहाँ आ जाएगा x प्लस 3y बराबर 1300, राइट। देखिए, y का 0 मानिए, राइट, और 0 मानिए। इसके बाद आप 100 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। क्योंकि ऐसा मानो तो कट जाए ग्राफ में, तो आसान पड़ेगा। यहाँ मानो y का 0 और 100, ठीक। देखो दोस्तों, ये y का जब 0 रखोगे तो इसका हो जाएगा 3x इसका 1300। ये तो 0 हो जाएगा, इसे कट जाएगा, कितना आ गया 1300। अगर आप y का 100 रखते हो, 3x प्लस 6 into 100 1300। दोस्तों ये हो जाएगा 3x इसका 1300 900 माइनस 600 इसका हो जाएगा 3300। ये कट जाएगा 11 से। x वैल्यू कितना आ गया
1100। ओके दोस्त, तो इसकी मैं कॉलम यहाँ बना देता हूँ, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ 0 माना आपने 100 माना। 0 का माना तो इसका क्या 1300, इसका भी 1100 हो गया। चलो इसका करते हैं। अगर आप y का 0 रखोगे, x का हो जाएगा बराबर 1300, राइट। तो किसकी कहानी खत्म हो जाएगा, y का रखो। y का अगर 100 रखते हो, x का कितना हो जाएगा दोस्त, x प्लस 3 into 100 अपॉन प्लस 1300। x बराबर 1300 माइनस 300 कितना आ गया 1000, राइट। तो यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा y। यहाँ देखिए 0 और 100, 0 कितना होगा 1300, 100 का 1000 हो गया। यहाँ देखिए x y, राइट। देखो 0 का 1300, तो यहाँ आएगा 1300 मान लो, राइट। यहाँ पर दोस्तों 100 का कितना 1100, यहाँ 100 करो, यहाँ आएगा, राइट। तो क्या करना है, ऐसे कितना आ गया उधर नाम पे ग्राफ में 3x प्लस 6y 1300, राइट। अगला क्या है 0 1300, 0 1300 कहाँ है 0 1300, ठीक है। ये 100 का 1000 कहाँ है इधर, यहाँ 1 मिनट 1000 खाली आ जाएगा ना, यहाँ पे आएगा, राइट। ये हो जाएगा 1100, ये हो जाएगा 100, यानी ये आएगा यहाँ पे, यहाँ, राइट। और यहाँ पे संख्या है 1300, यहाँ पे पेन से करेगा ना, यहाँ से, राइट। तो क्यों 1300 है ना, इसका नाम हो गया x 3y इक्वल टू 1300। फिर दोस्तों मैंने आपको दोनों ग्राफ बता दिया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो दोस्तों, देखिए अब हम पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। 1 महीने बाद मतलब 1 महीने से रेट बढ़ गया, 4 किलो सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो गया। तो बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में ग्राफ बनाएं। एप्पल 2 kg एप्पल एंड 1 kg grapes cost of 160. After 1 month 4 kg and 2 kg 4 kg apple and 2 kg grapes cost of 300. Find the algebraic and geometric. ये दोस्तों तो दो चीज इसमें आया, पहला सेब, माना कि सेब और यहां आएगा अंगूर, यानी लेट द एप्पल ग्रेप्स, इसको मानो बेटा x, इसे मानो y। चलो केस नंबर 1,
पहला है 2 किलोग्राम सेब एंड 2 kg और 1 kg अंगूर ग्रेप्स, कितना कीमत है 150। राइट नाउ पहला। केस नंबर 2, राइट 4 किलोग्राम सेब एप्पल, 2 किलोग्राम अंगूर 2 kg ग्रेप्स, 300 रुपया। राइट, तो बोल रहा है ग्राफ बनाने के लिए। तो देखो दोस्तों, 2 कॉलम बना लो आराम से। एक बना लो इसका 2x प्लस 4y 1y बराबर 160। राइट, तो y को बेटा मान लो 0 और ऐसा मान लो कि पूरा कर जाए, मतलब कहने का तात्पर्य हमारा है 20 मान लो, क्योंकि पूरा कर जाएगा। 20 मान लो या 10 मान लो, आपकी इच्छा। 100 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ऐसा मानो जो जल्दी कट जाए। 2 बाई 300। राइट, तो इसको वही करो 0 और 100 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो मतलब आसान पड़ेगा, अभी फिर करें। यहाँ हो जाएगा दोस्तों 2x, ये तो 0 हो गया 160, कट मारो कितना आ गया 180, 100 मान आ गया 80, 180 नहीं 80 आ गया। y का अगर 0 रख रहे हो 100 रख रहे हो तो यहाँ हो जाएगा 2x, 100 गुना तो करो तो यहाँ हो जाएगा 100 बराबर 160, तो 2x इक्वल टू 160 माइनस 100, यहाँ हो जाएगा 60, 2x कहानी खत्म। 30 x वैल्यू कितना आ गया 30। ओके, आगे देखिए, अगर आप y का 0 रखते हो, यहाँ हो गया 4x प्लस, ये तो 0 हो जाएगा, इसका 300, कहानी खत्म करो 75। चलिए y का अगर 0 रखते हो 4x 2 × 100 इक्वल टू 300, 4x इक्वल टू 300 माइनस 200, यहाँ हो जाएगा 100, 4x कट मारो 25। राइट, चलिए अब दोनों ग्राफ का कॉलम बनाता हूँ मैं यहाँ पे। केस नंबर 1 का और केस नंबर 2 का। राइट, 1 का बताओ भाई x y। राइट, और यहाँ हो जाएगा x y, यहाँ 0 यहाँ 100, यहाँ 0 यहाँ 100। राइट, तो 0 पे यहाँ कितना आ जाएगा 80, यहाँ कितना आएगा 30, यहाँ 0 कितना आएगा 75। अच्छा मैंने गलत कर दी, कोई बात नहीं, इसको 1 बना दो और इसको 2 बना दो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो 0 कितना हो जाएगा इसका भाई कितना है 75, इसका 25, समझ गए ना, मैंने सही लिखा ना 30। हाँ, अब आप देखिए x डैश y डैश। देखो दोस्तों 0 को 75 कहाँ जाएगा यहाँ, चलिए यहाँ हो गया। अब आ गया 100 का 25, तो ये आ गया यहाँ। राइट, इसको आराम से एक मिनट, नाम क्या है उधर, इसमें क्या बना था 2x 1y बराबर 1 हो गया। चलिए अगला है 0 का 80, यानी 80 आ जाएगा, मान लें 80। राइट, चलिए 100 का 100 यहाँ है 30, यहाँ मान लें
राइट, यहाँ आते हैं x 25, तो ये क्या मानते हैं, ये हो जाएगा 50 और यहाँ मानते हैं 25, यहाँ 30 कर दें। वो दिक्कत माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने जो बनाया इसका, ठीक है, तो ये ग्राफ जो है मैं चेक करता हूँ 0 का 75, इस सेकंड पार्ट में आ गया, कहाँ सेकंड पार्ट, ये रहा सेकंड पार्ट, तो इसका ही ना आ गया यार, ओहो यार, तो ये आ गया 4x 2y इक्वल टू 160, 300। इसको दोस्तों मिटाता हूँ क्योंकि इसे कंफ्यूज हो जाओगे। अब अगला है 0 का 80, कहाँ है 0 का 80, ये रहा, ठीक है, 100 का 30 यहाँ पे, ए यहाँ पे आएगा, यहाँ राइट, और यहाँ जा रहा है, ठीक ना, तो ए देखा जाए दोस्तों ये पूरे कट रहा है यहाँ से, यहाँ ये पूरा कट गया यहाँ से, राइट, इसका क्या नाम हो गया, x 2x प्लस 1y इक्वल टू 160। प्यारे बच्चों, फिर हम आपको कल मिलते हैं इस वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।